अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई आपका भाई फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है और आज आपका भाई उसी सेम स्पॉट पे आया हुआ है। थोड़ा सा आगे पीछे हूँ अपनी लोकेशन से, ज़ाहिर बात है वही अपनी साइकिल को लेके आया हूँ। ठीक है जी। तो आज मैंने आपको बेसिकली कुछ ऐसी चीज़ें बतानी हैं जो कि स्पेसिफ़िकली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए हैं, जो कि पाकिस्तान, इंडिया या श्रीलंका जिधर जिधर से भी आते हैं, बांग्लादेश, बेसिकली कुछ कंट्री से मोस्टली लोग यहाँ पर आते हैं। ठीक है। तो जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हैं पेरिस में, फ़्रांस में, तो उन्हें क्या मुश्किलें आएंगी। ठीक है। तो उन मुश्किलात के बारे में मैं आज आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो भाई टॉपिक कुछ इस तरह से है ना कि द चैलेंजेस एन इंटरनेशनल स्टूडेंट विल फेस व्हेन दे लैंड इन फ्रांस। मेरी इंग्लिश अंदर हो रही है। ठीक है। सो कुछ इस तरह से ही है। ठीक है इसका टॉपिक। तो बग़ैर कुछ टाइम ज़ाय किए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगेगी। और हाँ, यहाँ पर एक और बात, कोई भी आपका क्वेश्चन है तो कमेंट्स पे लाजमी पूछें, क्योंकि मैं आजकल फिर से यूट्यूब शुरू कर दिया है मैंने। ठीक है जी। तो कुछ दिनों में आपको और भी कोई ऐसी रिलेटेड वीडियोज़ आएंगी जो कि स्टूडेंट्स के लिए होंगी, इंटरनेशनल, जो यहाँ पर आते हैं। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और आपने इस चैनल को भाई सबसे पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब वाला सीन कर दें, क्योंकि आपका भाई आप ही के लिए काम कर रहा है। ठीक है। फ़िलहाल तो ये सीन है यार, शुरू करते हैं बगैर कुछ टाइम ज़ाय किए। अच्छा भाई, तो बात ऐसी है ना, जो सबसे पहली और मेन प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि लैंग्वेज बैरियर। ठीक है। तो कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट जब यहाँ पर आता है वो अपनी कंट्री में अपनी लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है। और मोस्टली अगर उन्हें आती भी है तो उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज आती है। तो बैरियर सबसे पहला यहाँ पर ये आता है कि लैंग्वेज का है। ठीक है जी। वो कुछ इस तरह से है कि आपको फ़्रेंच तो आती नहीं है, तो जब आप बैंक्स में जाते हो, आप रेस्टोरेंट्स में जाते हो, आप किसी जगह भी चले जाते हो, ठीक है, तो उनकी बेसिक कम्युनिकेशन होती है फ़्रेंच में। ठीक है। वो आपसे इंग्लिश में बात करना पसंद नहीं करते। तो वहाँ पर आपको फिर थोड़ा सा रियलाइज़ होगा कि यार ये चीज़ सीख के आनी चाहिए थी मुझे। तो वो आप फिर कर नहीं सकते जब आप यहाँ पर आ जाते हो। तो बेस्ट ही होता है कि आप जब जिधर से भी आ रहे हो तो थोड़ी बहुत डुओलिंगो से कुछ कर लो, किसी और जगह से कुछ ना कुछ फ्रेंच जो है ना वो सीख के आ जाओ। ठीक है। बेहतर होगा। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट जो सबसे मेन है ना, वो उसके ऊपर खैर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनानी है, वो है बेसिकली एकोमोडेशन का। ठीक है। तो जब मैं पाकिस्तान की बात इसलिए कर रहा हूँ, जब स्टूडेंट्स पाकिस्तान से आते हैं तो उनके पास कोई ना कोई और रास्ता नहीं होता कि किस तरीके से, मतलब एकोमोडेशन अगर आपको यूनिवर्सिटी ने दे दी है एकोमोडेशन तो फिर तो आपके लिए ईजी है। ठीक है। इन केस अगर आपको यूनिवर्सिटी ने भी एकोमोडेशन का कोई भी कुछ भी नहीं बोला हुआ तो फिर आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो उसमें आपने करना क्या है? ठीक है। आपका भाई आपकी हेल्प करेगा, टेंशन नहीं लेनी। करना आपने सबसे पहले ये है ना कि आपने, जब आप पाकिस्तान, इंडिया कहीं से भी आ रहे हो, आपने इनकी क्रूज़ की वेबसाइट होती है। ठीक है। आपने उधर जाना है, आपने उधर अर्ली अप्लाई करना है। ठीक है। आने से काफ़ी टाइम पहले आपने वो करना है ताकि आपको इजीली एकोमोडेशन उधर मिल जाए। इन केस उधर नहीं भी मिलती, क्योंकि उधर कुछ ज़्यादा ही उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, किसी दिन मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। उधर अगर इन केस नहीं मिलती तो आपके पास दो किस्म की वेबसाइट्स हैं जो कि मैं ख़ुद उन पर काफ़ी ट्रस्ट करता हूँ। एक है स्टूडेंटापार्ट के नाम से और एक है लोकावेज के नाम से। ठीक है। ये दोनों वेबसाइट ऐसी हैं कि जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, उस पर स्कैम्स के चांसेस ना होने के बराबर हैं और वो लेजिट हैं। ठीक है। उन पे जो एकोमोडेशन लगती है वो लेजिट होती है, वो बाकायदा वेरीफाइड होती है। तो इस तरह का आप उन स्कैम से इन दो वेबसाइट्स के थ्रू बच सकते हो। अवॉइड कीजिएगा यहाँ पर फेसबुक मार्केट प्लेस को और लेबनकॉ को। ठीक है। तो वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर स्कैम्स के थोड़े चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये नहीं कह रहा मैं कि उधर से मिलती नहीं है, काफ़ी लोगों को मिल जाती है, पर बेहतर ये होता है कि आप उनको थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि आप यहाँ पर होते नहीं हैं, प्रेजेंट नहीं है यहाँ पर, आपके पास कोई और डॉक्यूमेंटेशन का कोई सीन नहीं है, तो आपके लिए थोड़ी सी यहाँ पर ये चीज़ मुश्किल हो जाती है। ठीक है। तो दूसरा पॉइंट था आपका एकोमोडेशन का, जो कि आपके भाई ने क्लियर कर दी। तो भाई तीसरा पॉइंट में भाई किसी से कम नहीं है, वो है आपके भाई एडमिनिस्ट्रेशन एंड वीज़ा के जो फाइल की जो प्रोसीजर्स वगैरह हो गए ना, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पॉइंट का नाम कुछ इस तरह से मैंने दिया है। एक्सप्लेन मैं इस तरह से आपको वो करूँगा कि देखें, आप जब यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहले आप अपने ओफ़ी कराते हैं। ठीक है। आप अपने यहाँ पर अपना सीवेक भी करवाते हैं, आप यहाँ पर अपने हेल्थ इंश्योरेंस भी करवाते हैं, आप काफ के लिए भी अप्लाई करते हैं, आप फिर नेविगो पास के लिए भी अप्लाई करते हो पेरिस में। ठीक है। आप और भी इस तरह की और चीज़ें होती हैं उनके लिए भी अप्लाई करते हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपने करनी होती है, डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है। तो वो सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है यहाँ पर इतनी आसानी से होती नहीं है और हर एक चीज़ का अपना एक डिले टाइम होता है। ठीक है। बैंक अकाउंट खोलने का भी अपना एक टाइम है। तो फिर अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो आपको यहाँ पर जॉब ढूंढना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक आप कह लें कि एक स्टूडेंट जब यहाँ पर आता है तो उसके लिए एक डिफ़िकल्टी का एक
एक मेजर रीज़न उसमें ये भी है, ठीक है जी। तो थर्ड पॉइंट, ठीक है, चौथे पॉइंट पे आते हैं। चौथा पॉइंट ये है ना कि आपके फाइनेंशियल सिचुएशन, ठीक है। तो जैसे ही आप लैंड करते हैं, आप तो पाकिस्तान इंडिया जिधर से भी आ रहा है, आप एक स्पेसिफिक अमाउंट अपने साथ ले आते हो, ठीक है। 1500, 2000, 3000, 4000, हर किसी के अपने उस पर डिपेंड करता है कि किसकी जेब कितनी इस्तिताअत देती है, वो उतना लेके आ सकता है अपने साथ, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर लैंड हो गए हो, ठीक है, आपने आते साथ ही अगर आपको कोई सही एकोमोडेशन ना मिले, अगर आप किसी के साथ रह रहे हो, चलो दोस्त यार हो गया, थोड़े बहुत टाइम के लिए आपको वो एडजस्ट कर लेगा। उसके बाद का सीन ये होगा ना कि आपने एक अमाउंट देनी होती है, एक बॉन्ड होता है, ठीक है, घर का। दूसरा उसके साथ आपने एक रेंट देना होता है, मतलब आप ऐसा समझो कि आपसे एक 2 बड़ी एक अमाउंट यहाँ पर चली जाती है इन केस अगर आपने अपनी एकोमोडेशन का सीन यहाँ पर करना होता है, ठीक है। मिसाल मैं आपको देता हूँ, अगर 450 का एकोमोडेशन है तो 450 + 450 + 450 ऐसे का सीन भी हो सकता है। तो नॉर्मली अगर ना हो तो 2 का तो आपको लाजमी करना होता है यहाँ पर, ठीक है जी। तो ये होगा गया मसला यहाँ पर स्ट्रेस, ठीक है जी। हल क्या है इसका? जॉब ढूंढना। इन केस अगर आपको जॉब नहीं भी मिलती ना, क्योंकि काफ़ी लोगों को नहीं मिलती, तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जॉब के बारे में मैंने एक वीडियो बनानी है अभी कुछ दिनों में कि आपने यहाँ पर जॉब कैसे फाइंड करनी है। मैं बाकायदा सोच ये रहा हूँ कि मैं किसी दिन मैं सीवी लेके जाऊँ। आप, हालांकि मेरी अपनी जॉब है, पर आपके लिए मैं करूँगा, सीवी लेके जाऊँ, मैं किसी शॉप वगैरह में जाऊँ, किस तरीके से आपने बात करनी है, क्या कुछ करना है। तो उम्मीद करता हूँ मैं कर पाऊँगा ये सारी चीज़ें। अच्छा, आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। जॉब आपको नहीं मिलती, कुछ भी नहीं होता, तो आपने क्या करना है? यहाँ पर हुकूमत आपको एक काफ देती है, CAF के नाम से होता है, ठीक है। आपने एज सुन एज़ पॉसिबल उसके लिए अप्लाई करना है, ताकि आपको कुछ ना कुछ तो उसमें से आना शुरू हो जाए, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी चीज़ है। तो फाइनेंशियल को आपने इस तरीके से अपना डील करना है, ठीक है जी। पाँचवा पॉइंट क्या है? वो ये है कि देखो भाई, सबसे मेन चीज़ जो एक इंसान की होती है वो है खाना पीना, ठीक है, और कल्चरल शॉक, ठीक है। इन दोनों को मैं आपस में एक साथ में करूँगा। वो इसलिए क्योंकि देखिए, आप अपने होम कंट्री से तो यहाँ पर लैंड हो गए हैं, तो सबसे पहली चीज़ है कि आप क्यूज़ीन, मतलब मसाले वगैरह, किचन में जो सारी चीज़ें लगती हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें आपने ढूंढनी है। वो आपने वही टेस्ट के साथ आबादी हो। आप जब यहाँ पर किसी भी रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाओगे तो आपको मज़ा नहीं आने वाला, मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ। मुझे जो चीज़ यहाँ पर बेसिकली अच्छी लगती है वो ये है कि जो कि हमारे मतलब कंट्री के साथ थोड़ा उसका टेस्ट लगता भी है। यहाँ पर टर्किश कबाब के नाम से होता है। मैं जब भी भूख लगती है मैं वो खा लेता हूँ, बेहतरीन चीज़ है यार, और है भी रीज़नेबल अमाउंट में मिल जाती है। मुझे तो पर्सनली ख़ुद बहुत पसंद है टेस्ट के लिहाज से। बाकी खाने पे तो बंदा और भी बहुत चीज़ें खा लेता है, वो तो ठीक है। तो ये एक जनरल मैं आपको बता रहा हूँ कि ये भी एक है, ठीक है। तो दूसरा ये कि कल्चरल शॉक में मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पर आपको फ्रेंडली लोग बहुत कम मिलने वाले हैं। आप लकी हो गए कि आपको दोस्त वगैरह जल्दी मिल जाएं, तो ये लोनलीनेस वगैरह का सीन आपका बहुत ज़्यादा होने वाला है यहाँ पर। तो बेहतर ये है कि आप जैसे ही आओ तो अपने कुछ दोस्त बनाओ, कुछ अच्छे तरीके से इस तरह से कोई हिसाब किताब अपना बनाओ, ताकि आपकी एक अच्छे से एक लाइफ का सीन शुरू हो यहाँ पर। बाकी किचन विचन का आप खाना पीना ख़ुद बनाया करो, ताकि बेहतर आपका ख़र्चा भी कम होगा और सब कुछ सेट तरीके से चलेगा, ठीक है जी। जैसे मैंने आपको बताया पिछले पॉइंट्स में, अगला पॉइंट ये है ना कि पार्ट टाइम जॉब का एक चैलेंज है, ठीक है। वो एक बेसिक और मेन चैलेंज है वो, क्योंकि देखो आप उधर से आओगे, आपको फ़्रेंच नहीं आती, ठीक है जी। जब फ़्रेंच नहीं आती तो आपसे जब बंदा पूछेगा कि भाई वो अल्फॉन्स से, तो आप उसे बोलोगे कि आती नहीं है, तो क्या बोलोगे? नो, ऐसी करते रहोगे उसको। तो वो सीधी बात है, इस तरह से हायरिंग में बहुत इशू आते हैं, ठीक है। तो आपका बजट भी एग्जॉस्ट होता है उससे। तो ये एक अलग से एक ये मसला बना हुआ है हमारे लोगों का। तो बेहतर ये है कि मैं हमेशा आपको ये बताता आ रहा हूँ कि भाई फ्रेंच सीख के आओ, फ्रेंच बेहतरीन चीज़ है, ठीक है। अगर आपने इधर आना है, जर्मनी में जाना है, जर्मन सीख के आओ। यहाँ पर कहीं और है तो अपना हिसाब आपने करना है, ठीक है जी। दूसरा, इसके अलावा एक टिप मैं आपको यहाँ पर ये दूँगा पार्ट टाइम जॉब के हवाले से, वो ये है ना कि देखो, जब आप यहाँ पर आ जाते हो, ठीक है, तो अप्लाई आप एज सुन एज़ पॉसिबल कर दिया करो यार। बेशक आपके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, अगर चांस लग गया बुला लेंगे उनसे, फिर बात कर लेना। अगर वो आपसे लीगल कौनखा मांगते हैं तो लीगली आपको कौनखा पे रख देंगे, कॉन्ट्रैक्ट को कौनखा बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। इन केस अगर वो आपको ये बोलते हैं कि भाई हमें इस तरह से करना है, तो फिर अगर आपकी बात है, आप उनसे बात कर लो कि पॉसिबिलिटी अगर हो सकती है
विदाउट कौंधा की, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता, पर ये है कि अगर कुछ भी नहीं है, कुछ ना होने से कुछ ना कुछ होना बेहतर होता है, ठीक है। तो वो कर लो, ठीक है, आपकी अपनी किस्मत है, अगर लग सकती है। बाकी मेरा एक दोस्त है, वो गागदनौर में फिर के थक गया, कहते यार एक दुकान, एक शॉप, एक रेस्टोरेंट, एक कुछ नहीं मैंने छोड़े, यहाँ पर सीवी नहीं दी। उसे पता लग जाएगा अगर उसको ये वीडियो वो देखेगा तो। बाकी ये सीन है यार पार्ट टाइम जॉब का, ठीक है जी। अच्छा भाई, तो आखिरी पॉइंट में मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा ना कि देखो जो फ्रेंच का जो स्टडी कल्चर है ना, और यहाँ के जो ग्रेड्स का सिस्टम है, वो हमारे कल्चर से, हमारे ग्रेडिंग सिस्टम हर एक चीज़ से टोटली चेंज है, ठीक है। यहाँ पर आपको जिस तरीके से पढ़ाया जाएगा, मतलब या जैसे हम पाकिस्तान में आदी थे ना कि जैसे हम FSC करते हैं, सेकेंड ईयर करते हैं, उसको जब हम यूनिवर्सिटी में आते हैं तो फिर हम 6 मंथ्स पे आ जाते हैं, ठीक है। पहले 12 मंथ का सिस्टम चलता है नॉर्मल कॉलेजेस में, ठीक है। तो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम होता है, वो होता है, सारा सीन होता है। उसके बाद आप आ जाते हो सेमेस्टर बेस पे। सेमेस्टर होता है 6 महीने वाला, ठीक है, जिसमें 4 महीने की नॉर्मली स्टडीज़ होती हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसे था बेटा में कि भाई हमें तो 3 महीने में एक सेमेस्टर हमारा कंप्लीट हो गया था। तो एक बहुत ही अजीब किस्म, और जब फर्स्ट सेमेस्टर होता है उसका रिज़ल्ट इतना जल्दी नहीं आता, वो जाके किसी सेकंड सेमेस्टर के एंड पे आता है, सेकंड का थर्ड के एंड पे आता है। थर्ड का जो है वो अभी आया है, कुछ टाइम पहले आया हमारा ना। तो इस तरीके से होता है। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। यहाँ का थोड़ा सा जो स्टडी का जो है ना, वो थोड़ा सा हमारे उससे चेंज है। तो आपको बहुत रैपिड सब कुछ करना होता है, बहुत क्विकली आपको हर एक चीज़ करनी होती है। और इस तरीके से ही आप अपने उनके साथ कॉप अप कर पाओगे, मतलब इजीली आप अपने हर एक चीज़ को लेके चल पाओगे, ठीक है जी। तो इसको भी आपने एक माइंड में रखना है। ये थे कुछ चंद पॉइंट्स जो कि हर्डल्स वगैरह आती हैं स्टूडेंट्स को, जो भी एक इंटरनेशनल यहाँ पर आता है, लैंड करता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इतनी सी भी आपकी हेल्प हुई हो ना, तो भाई आपने लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। मैं ये चीज़ें बहुत कम बोलता हूँ हमेशा से, पर मैंने अभी बोलनी शुरू कर दी क्योंकि मैंने ख़ुद वीडियोस छोड़ दी थी, जो मेरी गलती है, पर लोगों ने अभी ज़रा सा प्यार मोहब्बत देना भी छोड़ दिया है, ठीक है। तो भाई फिर से मैदान में आ गया है, ठीक है जी। और इंशाल्लाह अब ऐसी पोस्टिंग करता रहेगा, कॉन्टीन्यूस हो रहा हूँ। मेरे पास काफ़ी एक अच्छी स्क्रिप्ट आई हुई है और उसी को लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह बारी बारी पोस्टिंग ऐसे रेगुलर बेसिस पे करते रहेंगे और जुड़े रहिए मेरे साथ। तब तक आज तक के लिए फ़िलहाल इतना ही है। मिलते हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह। आप दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।